नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के सेमेस्टर की कक्षा में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत चौपाई के बारे में व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए हम व्याख्या करते हैं चौपाई की। निधरत बैठ कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। ठीक। जीव कमान वचन सरनाना, मनोमयी मृदु लक्ष्य समाना। अब व्याख्या देखते हैं। इसमें प्रसंग क्या लिखोगे आप लोग? प्रसंग कैकेयी के कोप भवन में पहुंचने पर राजा दशरथ को अत्यंत चिंता होने लगी। ठीक। और चिंता होते देखकर राजा दशरथ के मन में यह प्रश्न उठा कि रानी क्यों चिंतित हैं। ठीक। इसी प्रसंग को यहाँ पर महाकवि तुलसीदास ने इस चौपाई में चित्रित किया है। ठीक है ना। चलिए व्याख्या करते हैं। कैकेयी बिना निडर मतलब बिना डर के, निधड़क बिना संदेह के बैठी ऐसी कटुवचन ऐसी कड़वी बाणी बोल रही है, ठीक, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी व्याकुल हो उठती। ठीक। अर्थात उसकी वाणी को सुनकर दूसरे लोगों का हृदय भी क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, कठोर हो जाता है, निर्दयी बन जाता है। ठीक। अब आगे कह रहे हैं, जीव धनुष है वचन बहुत से तीर है। क्या जीव क्या है? उदाहरण दे रहे हैं, रूपक के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं कि जीव धनुष है। मानो कि जीव क्या है? धनुष। ठीक। और वचन क्या है? वचन उनसे तीर है। वचन क्या है? तीर है। ठीक। रूपक और उपमा के माध्यम से यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मानो कैकेयी के जीव जो है, जिह्वा है, वह धनुष बन गई हो और वचन उसके जो है वह तीर बन गई हो। मानो राजा ही कोमल निशाने पर, जो राजा का वचन है, राजा ही कोमल निशाने पर, ठीक, उसका लक्ष्य हो। ठीक है। कोमल निशाने के समान हो। अब आगे कहते हैं, मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीखा जो। ठीक। उपमा दे रहे हैं कि उसी प्रकार से जैसे एक श्रेष्ठ वीर और श्रेष्ठ धनुर्धर विद्या सीखता हो, उसी प्रकार से कैकेयी के जिह्वा रूपी वचन, ठीक है, जिह्वा रूपी वचन कठिन हृदय को पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। श्री रघुनाथ जी यानी अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम ने स्वाभाविक ही ठीक सबका हाल सुनाकर वह ऐसी बैठ गई मानो निष्ठुरता मतलब मलिनता, चतुराई, ठीक, चंचलता, ठीक, अब निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए, अर्थात मलिनता ही शरीर धारण किए हुए। और आगे कहते हैं, सूर्य कुल के सूर्य कौन है? अर्थात भगवान श्री राम, क्योंकि रघुवंश परंपरा के हैं। ठीक है ना। तो वो तो सूर्य कुल को भी सूर्य है। ठीक। और स्वाभाविक ही आनंद निधान आनंद के क्या है? खजाना है। ठीक। आनंद के खजाना है, संतोष रूपी आनंद के खजाना है। और श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी भूषण के समान हो। अर्थात जो वाणी भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं वह वाणी मानो कि खजाने के समान हो। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कितना भी अहंकार हो,
आए व्यक्ति के मन में, वह क्या दूषित हो जाता है राम के प्रिय वचन बोलने से। ठीक है, आगे चलते हैं। हे माता, आगे कह रहे हैं, हे माता सुनो, वही पुत्र बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता से अनुराग या स्नेह करता है, प्रेम करता है। ठीक है ना? और अपने माता पिता के वचनों के लिए अपना सब कुछ त्याग समर्पित कर देता है अपना जीवन। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, माता पिता के सम्मान की लाज रखने वाला पुत्र, इज्जत बचाने वाला पुत्र, ठीक, संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, हे मां, सारे संसार में दुर्लभ है, कठिन है। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, असाध्य से कम लोग मिलेंगे तो दुर्लभ ही कहेंगे। ठीक है ना? बहुत कठिन है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, कह रहे हैं मुनि, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण। अब क्या भगवान राम वन जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा ले रहे हैं कि हे माता, आप दुखी मत हो, ये हमारे जीवन का तो सौभाग्य है कि मुझे क्या कहते हैं, तपस्वियों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बड़े संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा। उससे क्या मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आपको तो माता गर्व होना चाहिए अपने पुत्र पर, इसलिए सारा चिंता दूर कर दीजिए। ठीक है ना? मन की जितनी भी आपकी सारी चिंताएं हैं, व्यथा है, उसको दूर कर दीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा, और आपकी तो आज्ञा है ही, उसमें भी फिर पिताजी का मान सम्मान, ये तो और गौरव की बात है मेरे लिए। ठीक, क्योंकि हमारे रघुकुल परंपरा में, रघुकुल वंश में यह रीति है कि रघुकुल रीति सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन जाए। वचन की रक्षा करने के लिए प्राणों की परवाह नहीं करते। ये तो हमारे कुल की परंपरा है, रघुकुल परंपरा। तो हम कैसे वचन की मर्यादा को भंग करें, है ना? आगे चलते हैं। पिताजी की आज्ञा और हे जननी, तुम्हारी सहमति, अर्थात आपकी सहमति से और पिताजी की आज्ञा से मुझे ये कार्य करने का शुभ अवसर मिला, तो मैं इस शुभ अवसर को कैसे अपने जीवन से जाने दूं, है ना? ठीक है, यहां पे आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्यगत सौंदर्य लिखोगे, कैकेयी एवं राम दोनों के चरित्र इस चौपाई में दिखाया गया है। कैकेयी एवं भगवान राम के दोनों के चरित्र को इस चौपाई में दिखाया गया है। ठीक, कि कैकेयी को भी समझा रहे हैं, कैकेयी का चरित्र कैसा है और भगवान राम का चरित्र कैसा है। ठीक है ना? और कौन सा अलंकार है? मैं आपको अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। जहां पर हम निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन करें, वहां होता है मानवीकरण। जहां पर निर्जीव में सजीवता का रूप दिखाएं, वहां होता है मानवीकरण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो तुलसीदास के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की चौपाई की व्याख्या बताई, वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।